फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत में कमी पर आज से तालीमी सरगर्मियां बहाल। लाहौर समेत सूबा भर में आज तमाम स्कूल्स मामूल के मुताबिक खुलेंगे। स्कूल्स में बैरूनी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तुलबा और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। नोटिफिकेशन जारी। रियासत के खिलाफ जिहाद नहीं हो सकता और जो रियासत के खिलाफ जिहाद करता है उसका अंजाम फिर रियासत जो है, रियासत से ना बड़ा कोई होता है ना हो सकता। और इमरान खान खुद अपने होते हुए कभी भी जो है वो लाखों लोग इकट्ठे नहीं कर सका। उनको लगता है बुशरा बीबी जो है ये वो कह रही है 5 लाख लोग हम इकट्ठे कर लेंगे। बाजी आपके मियाँ जो है वो जब वो बड़े अपने आप को लीडर समझते थे वो तब भी 5 लाख बंदा इकट्ठा नहीं कर सकते थे। रियासत के खिलाफ जिहाद करने वालों का अंजाम बुरा होता है। पंजाब के लोग इनके एहतजाज में दिलचस्पी नहीं रखते। बानी पीटीआई खुद कभी 5 लाख अफराद इकट्ठे नहीं कर सके। गैर सियासी खातून पार्टी रहनुमाओं को टारगेट दे रही है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी के तनकीदी नश्तर, कहा कि बानी पीटीआई मौरूसी सियासत के मुखालिफ थे। आज बानी पीटीआई की बहन और बीवी सियासत कर रही हैं। तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर को एहतजाज। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों में इख्तलाफात सामने आ गए। अरकान ने शिकवा किया कि पेशावर में पंजाब का इजलास था, पंजाब के रहनुमाओं को ही नजरअंदाज कर दिया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने हमाद अजहर और मियां असलम इकबाल को बात ही नहीं करने दी। तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल। बुशरा बीबी की हिदायत पर पीटीआई हिकमत अमली बनाने में नाकाम। एहतजाज में चंद रोज बाकी। कारकुन तसब्जुब का शिकार। 24 नवंबर को इस्लामाबाद कैसे जाएं? कारकुनान ला इल्म। लाहौर और पंजाब की क़यादत पे मंजर से गायब हो गई। पीपल्स पार्टी के नून लीग के साथ पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ात का मामला। नून लीग की क़यादत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर करने की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की क़यादत ने पंजाब कोऑर्डिनेशन कमेटी से दरपेश मसाइल की फहरिस्त तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब का शोबा सेहत में एक और इनकलाबी इक़दाम। मरियम नवाज ने चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम कार्ड की मंजूरी दे दी। हर मरीज के लिए 10 लाख रुपए मुख्तस। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। हेल्थ प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया। ग्रीन लॉकडाउन और हुकूमती इक़दाम के मस्बत असरात। बागात के शहर में बेहतर होने लगी स्मॉग की सूरत हाल। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियात का मशवरा। हवाओं की तब्दीली से फ़ज़ाई मयार में बेहतरी। होटल्स और रेस्टोरेंट के औकात कार में नरमी। तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट्स और फूड पॉइंट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त। होटल में खाने और टेक अवे की सहूलत। होम डिलीवरी सर्विस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। काफ़ी बेहतर हो गई है, कम हो गई है और इन्होंने अलाउ कर दिया है होटल वालों को, दूसरे लोगों को भी। लेकिन ताजर जो मोस्टली हुकूमत की फेवर करते हैं उनके लिए 8 बजे, उनके लिए 10 बजे टाइम किया जाए और संडे को खोलने की इजाज़त दी जाए। हमारा सीधा साहब है, ये नहीं हम कहते हैं कि ये प्रोटेस्ट है, लेकिन एक ताजरों की ख्वाहिश है, ताजरों की ज़रूरत है, क्योंकि सारा सीज़न जो 3 गुजरे हैं 5-6 महीने, उसमें ये बहुत सफ़र किया इन्होंने। स्मॉग की शिद्दत में कमी। ताजिर बिरादरी का मार्केटों के औकात कार बढ़ाने का मुतालबा। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अशरफ भट्टी ने कहा कि हुकूमत स्मॉग में कमी पर मार्केटों को रात 10 बजे बंद करने और इतवार को मार्केटें खोलने का हुक्म जारी करे। तालीमी इदारे खुल गए हैं तो रेस्टोरेंट्स के लिए भी नरमी की जाए। चेयरमैन पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन आमिर रफीक कुरैशी का मुतालिबा। कहा कि रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुला रखने की नोटिफिकेशन पर अमल दरामद नहीं हो रहा।
स्मॉग में कमी के बावजूद एंटी स्मॉग ऑपरेशन जारी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि 4 दिन में आलूदगी फैलाने वाले दर्जनों भट्टे कारखाने सील किए। जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टे गिराए गए। मरियम औरंगजेब ने बेहतरीन इंतजामात पर पूरी टीम को शाबाश दी। ग्रीन लॉकडाउन की खिलाफवर्जी पर जिले इंतजामिया का एक्शन। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छतें और दुकानें सील कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने कहा कि SOPs की खिलाफवर्जी किसी सूरत भी कबूल नहीं की जाएगी और खिलाफवर्जी की सूरत में कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। स्मॉग की रोकथाम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का मिशन। पंजाब पुलिस की लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयाँ। 24 घंटे में 49 मुकदमात दर्ज, 26 अफराद गिरफ्तार, 630 को 15,13,000 रुपये जुर्माना, 143 अफराद को वार्निंग जारी। स्मॉग पर काबू पाने का मिशन। CTO लाहौर अमारा अतहर की ज़ेर सदारत इजलास। ट्रैफिक सर्कल्स की कारकर्दगी और हॉटस्पॉट का जायजा लिया। CTO ने कहा कि 24 नवंबर तक हैवी ट्रैफिक शहर में दाखिल नहीं होगी। 41 एंटी स्मॉग स्क्वाड्स और 14 एंटी इंक्रोचमेंट कैंप्स को फाल करने का हुक्म। फदाई आलूदगी से निजात। महकमे ट्रांसपोर्ट पंजाब के साथ माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 24 घंटे में 47 गाड़ियाँ बंद कर दी। सेक्रेटरी राना मोहसिन के मुताबिक 127 चालान और 5,50,000 रुपये के जुर्माने किए गए। आलूदगी से पाक पंजाब का ख्वाब। हुकूमत का वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम मंसूबा 5 करोड़ 2 लाख रुपए गाड़ियों पर खर्च होंगे। महकमे माहौलियात गाड़ियां किराए पर लेगा। 2 लाख रुपए माहाना किराए के गाड़ी ली जाएगी। सालाना खर्चा 88 लाख रुपए होगा। आइंदा माली साल का तरक्याती बजट। महकमों ने तजावीज़ मुरतब करना शुरू कर दी। PNT बोर्ड पंजाब की जानिब से सरकारी महकमों को बजट की तजावीज़ देने की हिदायत। महकमे दाखिला पंजाब, पुलिस, एक्साइज डिपार्टमेंट समेत मुख्तलिफ महकमों ने काम शुरू कर दिया। मतरूका वफ़्क़ अमलाक बोर्ड डिफ़ॉल्टर से वसूली करने में नाकाम। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के इंकशाफात। मुल्क भर में डिफ़ॉल्टर से 1 अरब 70 करोड़ 10 लाख रुपए से ज़ायद रकम वसूल न की जा सकी। मतरूका वफ़्क़ अमलाक बोर्ड के अफसरान ने रकम वसूल करने की जहमत ही गवारा न की। सूबाई हुकूमतें अपने वसाइल से ही तरक्याती मनसूबे मुकम्मल करेंगी। मनसूबों के लिए विफाक के फंड्स पर इन्हिसार कम करने का फैसला। सूबाई अखराजात से विफाकी हुकूमत पर बोझ कम किया जा सकेगा। विफाक की सूबाई हुकूमतों को अपने वसाइल से आमदन बढ़ाने की हिदायत। चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी का इजलास। HR, ऑडिट और फाइनेंस कमेटियों के सरबराहान की तकर्री की मंजूरी। छठे इजलास की मिनट्स की तौसीक की गई। सूबाई वजीर ने कहा कि आलमी मेयार की टेक्निकल एजुकेशन की फरहमी यकीनी बना रहे हैं। सूबाई वजीर सेहत की ज़ेर सदारत फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का सिंडिकेट इजलास। फैसलाबाद टीचिंग अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों की मरम्मत के लिए फंड्स की मंजूरी दी गई। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि तिब्बी दर्सगाहों के माली मामलात में शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ का एक्शन। MS गवर्नमेंट सैद मिठा टीचिंग अस्पताल को ओहदे से हटा दिया गया। डॉक्टर काशिफ शहजाद विरक को मुफ्त अद्वियात तकसीम न करने की बिना पर हटाया गया। महकमे सेहत में रिपोर्ट करने का हुक्म, नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान से पंजाब यूनिवर्सिटी के तुलबा के वफ़द की मुलाकात। सरदार सलीम हैदर ने तुलबा को दरपेश मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। कहा कि तुलबा यूनियंस का मकसद तुलबा में कायदाना सलाहियतें और सियासी शऊर पैदा करना है। तरक्की के मुंतज़िर असातिज़ा के लिए अच्छी खबर। महकमे स्कूल एजुकेशन पंजाब ने 338 SST असातिज़ा को ग्रेड 16 से 17 में तरक्की दे दी।
नोटिफिकेशन जारी, 15 रोज में नया ओहदा संभालने की हिदायत भी जारी। ईसीसी ने विंटर सीजन पैकेज की मंजूरी दे दी। बिजली के 200 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर इतलाक होगा। इजाफी बिजली इस्तेमाल करने पर सारिफीन को 26 रुपये फी यूनिट रिलीफ दिया जाएगा। वजारत तवानाई ने इजलास में बिजली की खपत बढ़ाने के लिए विंटर पैकेज पेश किया। पैकेज का इतलाक 200 यूनिट से ज़ायद इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर होगा। बजट की अदम दस्तयाबी मुलाजमीन के लिए परेशानी बन गई। सिविल डिफेंस में रजाकार मुलाजमीन 1.5 माह से तनख्वाहों से महरूम। 600 से ज़ायद मुलाजमीन के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस का कहना है कि बजट मिलते ही तनख्वाहें अदा कर दी जाएंगी। एक्साइज ऑफिस में जाली हाजिरियों का स्कैंडल। दर्जनों मुलाजमीन जालसाजी से हाजिरी का इंदराज करते रहे। रिकॉर्ड चेक किया तो मुलाजमीन गैर हाजिर पाए गए। मुलाजमीन घरों में बैठकर हाजिरी लगवाते रहे, ताहाल कार्रवाई ना हो सकी। एक्साइज हुकाम का सख्त कार्रवाई का इंदिया। पंजाब फूड अथॉरिटी का सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ कड़ा वार। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का सिटी एरिया में क्रैकडाउन। 28 फूड पॉइंट्स और बेकरियों की चेकिंग की गई। 9 को 1,37,000 के जुर्माने। सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजाम पर एक्शन लिया गया। आईजी पंजाब मुलाजमीन और उनके अहल खाना की हेल्थ वेलफेयर के लिए कोशां। मुलाजमीन को तिब्बी अखराजात के लिए मजीद 12 लाख रुपए के फंड्स जारी। आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि हेल्थ वेलफेयर के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। पुलिस फोर्स एक फैमिली के मानंद है। डीआईजी इमरान किश्वर की ज़ेर सदारत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट हेडक्वार्टर्स में इजलास कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, भत्ताखोरी और कब्जा माफिया जैसे संगीन मुकदमात में इश्तिहारी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का जायजा लिया। DIGO-CU की चालान बर वक्त अदालतों में जमा कराने की हिदायत। कहा कि ताखीर हरगिज़ बर्दाश्त न की जाएगी। जाली और गैर नमूना नंबर प्लेट्स लगाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। तर्जमान पुलिस के मुताबिक 10 रोज में 60,000 से ज्यादा चालान टिकट्स जारी। गैर नमूना फैंसी नंबर प्लेट्स लगाने पर 80 लाख के जुर्माने। खिलाफ वर्जी पर 9,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें बंद की गईं। लस्को का शहर भर में बिजली चोरों के गिर्द घेरा तंग। 24 घंटे में 47 बिजली चोर गिरफ्तार। तर्जमान के मुताबिक मजमूई तौर पर 598 अफराद बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। कनेक्शन में 27 कमर्शियल, 8 ज़रई और 561 घरेलू शामिल। शहर में गैर कानूनी तामीरात और तजावीज़ात की कोई गुंजाइश नहीं। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन शाहिद अब्बास काठिया की ज़ेर सदारत इजलास। अहम इंतजामी उमूर पर पेशरफ्त का जायजा लिया। गैर कानूनी तामीरात और तजावीज़ात पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म। दूसरी पंजाबी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2024 का इनेकाद। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, सीनियर PP रहनुमा एतजाज़ अहसन और साबिक गवर्नर चौधरी सरवर की खुसूसी शिरकत। कनाडा, इंडिया और मुख्तलिफ ममालिक से आए सिख कम्यूनिटी भी शरीक हुई। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा कि पंजाबी को प्राइमरी से सेकेंडरी लेवल तक निसाब का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। शोबा सेहत में खिदमात का एतराफ़। मेडिकल विमेन एसोसिएशन पाकिस्तान की जानिब से UCH में मुल्क के मायानाज प्रोफेसर्स और सीनियर सहाफ़ियों को एवार्ड से नवाजने की तकरीब। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल और प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अय्याज समेत मुल्क के मायानाज प्रोफेसर्स की शिरकत। शोबा सेहत में खिदमात सर अंजाम देने वालों को एवार्ड्स दिए गए। ब्यूरो चीफ न्यू न्यूज़ और लाहौर रंग मियां नवीद को बेहतरीन सहाफ़ती खिदमात पर एवार्ड से नवाजा गया।